बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है कि लेबर लॉ जो है वो पाकिस्तान में किस तरह काम करता है। लेबर के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं और बहुत सारे दोस्तों का इसरार था कि लेबर के हवाले से अगर कोई कानून में चेंजेस आई है तो उसके हवाले से हमें आगाह करें। आज हमने लेबर के हवाले से कि लेबर लॉ जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में काम किस तरह करता है, लेबर की तनख्वाह कितनी होती है, उसको एनुअल लीव कितनी मिलती हैं, कैजुअल लीव कितनी मिलती हैं, अगर वो बीमार होता है तो उसको कितनी लीव ले सकता है और हाफ लीव कितनी मिलती हैं। छुट्टियों की जो तादाद है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, अक्सर औकात होता है कि जी लोग पूछते हैं, दोस्त अहबाब जो है वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी हमारी ये फ़लाँ कंपनी है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, क्या हम जो है वो इस कंपनी पे ऊपर केस कर सकते हैं? हमारी इन्होंने सैलरी नहीं दी, हमारे जो प्रोविडेंट फंड नहीं दिए, हमें बहुत सारी जगहों पर जो है वो जो एक लेबर को सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बहुत सारे इस तरह के सवाल जब आए तो सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो तफसील हो, जिसके अंदर मुकम्मल, जिससे आपके तमाम तर सवालों का जवाब दिया जा सके। एम्प्लॉय जो होता है वो हमारा गुलाम नहीं होता। ये एक माशा ज़हन में बात बिठा लें कि कोई बंदा अगर आप खुद हैं या आपके पास कोई काम करता है तो वो हमारा गुलाम नहीं है, वो हमें जो है वो सर्विसेज देता है, हम उसको पे करते हैं। मतलब ये है कि वो काम करता है और तनख्वाह लेता है, कोई एहसान हम नहीं उन पे करते और ना वो हम पे करता है। इसलिए ये चीज़ ज़हन से निकाल लें। पाकिस्तानी अक्सर कम्युनिटी का ये एक कह सकते हैं अलमिया है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को रख लेते हैं तो हम समझते हैं कि ये हमारा गुलाम हो गया है। ये गुलामी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग से एक दफ़ा निकाल दें कि कोई बंदा अगर हमारे पास वो काम करता है ना तो वो गुलाम नहीं होता, बल्कि वो एक एम्प्लॉय है, वो हमें सर्विसेज दे रहा है और हम उसको उसकी वजह तनख्वाह देते हैं। अब बात आती है तनख्वाह की। तनख्वाह जो है वो मैक्सिमम जो है अब की डेट में तकरीबन 35,000 रखी गई है गवर्नमेंट के कागजात में। कुछ जगह पर 32,000 भी पूछी जा रही है, मतलब 32-35 के करीब है, इससे कम नहीं हो सकती। मगर यह है कि जहां पर गवर्नमेंट का जुगाड़ लगता है वहां पर लगा लेती है। अब कल की खबर सुन लें कि जी कल मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी है, उसने बताया है कि जी 19,000 रुपए पर जितने भी मेट्रो के मुलाजमीन हैं जो दर्जा 4 में आते हैं, मतलब सफाई वाला हो गया, दूसरे जो बेचारे जिसमें मेंटेनेंस का काम करते हैं, उनको 19,000 दी जा रही है। और गवर्नमेंट खुद इस पर अमल नहीं करती तो किसी और को अमल क्या करवाना। बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी में 1000 मुलाजमीन काम करते हैं और वो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, मगर पाकिस्तान में रहते हुए उसको तमाम तर लेबर लॉज की पासदारी करना लाजम होती है। सैलरी की डेट जो है वो 7 तारीख को है। अगर 1000 एम्प्लॉय से कम है या 1000 एम्प्लॉय हैं तो उनको सैलरी जो है वो 7 तारीख तक देना लाजमी है। अगर कोई कंपनी 7 तारीख तक नहीं देती तो आप जो है उसकी शिकायत लेबर कोर्ट में जाकर कर सकते हैं। अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, ऐसे मतलब मैंने देखी हुई कंपनियां, ऐसे फैक्ट्रियां देखी हुई हैं जहां पर हज़ारों लोग काम करते हैं, तो उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती है कि सैलरी की डेट जो है वो 10 तारीख रखी जाए। 10 तारीख तक वो तमाम तर मुलाजमीन को सैलरियां दे देते हैं। अगर कोई कंपनी सैलरी नहीं देती तो कंपनी जो है उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं, उस फैक्ट्री के खिलाफ वो वर्कर शिकायत कर सकता है। अब ये बात होगी सैलरी की। दूसरी बात जो है इसमें मैं बताता हूं कि सैलरी देनी कैसे है। सैलरी हमेशा वर्किंग हॉर में दें। ये ना कहें कि रात को 12 बजे आ जी तो सैलरी ले जी, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ कहें जी संडे वाले दिन आके ले जाना, इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। और जो आप सैलरी दें वो इजी टू कैरी हो, ये ना हो कि सिक्के बांध के दे दें या आप उन्हें कहें कि चेक ले लें फलान डेट को कैश हो जाएगा। इस तरह के मामला जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इसके साथ अगर आप उस कंपनी में परमानेंट मुलाजिम हैं, डेली वेजेस वाले नहीं बात कर रहा, जो डेली वेजेस वाले होते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। दिहाड़ी वाले होते हैं जो एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, या डेली वेजेस पे काम किया और रफू चक्कर एक कंपनी से दूसरी में तीसरी में, वो इसमें शामिल नहीं होते। अगर आपने 3 माह तक एक कंपनी में काम किया तो आप परमानेंट तस्वर किए जाएंगे और आपका
जो SOS जो होता है, सिस्टम जो होता है, इनका SS सिस्टम है सोशल सिक्योरिटी का, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का एक निज़ाम है, एक कार्ड बनता है, वो कंपनियां जो है वो रजिस्टर करती हैं मुलाजमीन को जो कि किसी जगह पर फैक्ट्री में काम करते हैं। आप वहां पर जाकर आप उन्हें कहें जी हमारा SS कार्ड बनवा दें, सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बनवा दें। जब सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बन जाता है तो आपको उससे सहूलियात मिलती हैं। हर माह 1200 कंपनी जो है वो अदा करती है सोशल सिक्योरिटी को, जिसमें आपके हॉस्पिटल, आपको वापस बच्चों का स्कूल और बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी का अदारा आपको देता है। ये एक लेबर लॉ में बाकायदा तौर पर कानून मौजूद है कि हर बंदे को SS सिस्टम के मतलब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कार्ड बनवाना लाजम होता है अगर आप किसी कंपनी में परमानेंट मुलाजमीन हैं। इसके साथ ही अगर कोई कंपनी जो है वो किसी बंदे को निकालती है, मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगा देती है या कोई भी चोरी का किसी किस्म का, या बंदा सही काम नहीं कर रहा, कंपनी कहती है जी आपको हम ना निकालने लगे हैं, तो अगर कंपनी निकालती है ऐसे बंदे को तो वो 1 माह की उसको एक पहले क्या आता है नोटिस देगी और उसके बाद 1 माह की तनख्वाह भी देगी। अगर वो ऐसा नहीं करती, मतलब अक्सर कंपनियां पहले क्या करती हैं कि वो कहती हैं जी आप रिज़ाइन कर दें, ज़बरदस्ती तौर पर रिज़ाइन, कोई ग्रीवियंस निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए शो कॉज दे देते हैं। अगर कोई कंपनी किसी बंदे को किसी को शो कॉज देती है, वो 30 दिन के अंदर वो बंदा जो है वो अपने हक में जो बात कर सकता है। अगर कंपनी के पास कोई गवाह मौजूद हैं उसके खिलाफ, मतलब उस बंदे ने कोई चोरी की है, डकैती की है, वहां पर कोई काम सही नहीं किया, तो कंपनी जो है उस बंदे के खिलाफ जो है इंक्वायरी बिठा सकती है और उसको 90 दिन का नोटिस दे सकती है। अगर वो ग्रीवियंस के तहत उसको निकाल भी देते हैं तो उस बंदे के पास ये अख्तियार मौजूद होता है कि वो लेबर कोर्ट से रुजू कर सकता है। अब लेबर कोर्ट में वो जाने के बाद जो है आपको पता है कि लेबर कोर्ट का प्रोसीजर जो है वो किस तरह का होता है। लेबर कोर्ट बनती कैसे, पहले ये मैं आपको बता दूं कि बनती कैसे है। हाई कोर्ट के जितने भी पैनल्स होते हैं जो कि रिटायर्ड जजेस वगैरह होते हैं, एडिशनल रिटायर्ड जजेस जितने भी होते हैं या सेशन जजेस होते हैं, उन तमाम जजेस को जो है वो उनमें से कुछ की ड्यूटी जो है वो लेबर कोर्ट में लगा दी जाती है और वो लेबर कोर्ट में बैठे होते हैं। आप वहां पर जाकर अपनी जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। एक सादा कागज वहीं से आपको मिल जाता है, उसके ऊपर जो है वो सेक्शंस बने होते हैं। आपने अपना नाम, फैक्ट्री का नाम, ऑनर का नाम, वो नंबर वगैरह हर चीज़ आपने वहां पे मेंशन करनी है। जब आप मेंशन करते हैं आपका केस चलता है तो उस कंपनी को जो है वो नोटिस जाता है, कंपनी जो है उस नोटिस का जवाब देती है। अगर आपकी कोई पे पेंडिंग है या कोई भी आपके जो अलाउंसेस पेंडिंग है तो हर जगह पर जहां पर तहसील लेवल पर जितने भी तहसीलदार होते हैं, वो तहसीलदार की ये ड्यूटी होती है कि वो आपको लेबर कोर्ट के थ्रू जो है वो आपके जितने भी बकायाजात होते हैं वो लेकर देता है। इस तरह आप अपना केस जो है वो लेबर कोर्ट में चला सकते हैं। अगर आप हिडन भी रखना चाहें, आप कह दीजिए कंपनी की शिकायत करना चाहते हैं, ये कंपनी काम सही नहीं कर रही, कंपनी जो है वो मुख्तलिफ मामलात जो है वो ख़राब किए हैं, तब भी आप जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं और जो है वो लेबर कोड इस पर एक्शन लेती है। ये क्लियर कट है, लेती है, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं जो कि कंपनी जो है वो फिलहाल जो है वो उसकी ब्रांचेज हैं डिफरेंट जगहों पर, मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हेड ऑफिस कराची है, आप काम करते हैं लाहौर में, आपके साथ मामला खराब हुए हैं, आपने जो है उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है, फिर आप क्या करेंगे? इसमें है NIRC, नेशनल इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन से आप रुजू करें। ये जो है ऑनलाइन इसके हवाले से कंप्लेन मौजूद है। आप NIRC में जाकर उस कंपनी, उस हेड ऑफिस की जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। वो जो है इस हवाले से कार्रवाई करेंगे और उसके बाद जो है उस कार्रवाई को कंप्लीट होने के बाद जो है वो फौरी तौर पर आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है, छुट्टियां कितनी मिलनी चाहिए। छुट्टियों का मामला बहुत ख़राब है क्योंकि कुछ कंपनियां जो है वो छुट्टियां देती नहीं हैं। जिस तरह बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो कि काम करते हैं और उनसे ओवर टाइम भी लिया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि 8 घंटे से ज़्यादा आपने काम नहीं करना। अगर आप करते हैं तो उस जगह पर आपने काम करना है तो उसकी आपको सैलरी मिलेगी। अगर वो सैलरी नहीं देते तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। वर्कर को हर साल 14 दिन की रेस्ट दी गई, सालाना तौर पर छुट्टियां मिलती हैं। अगर वो 14 छुट्टियां नहीं करता तो उस छुट्टियों के एवज उसको तनख्वाह दी जाएगी। 10 कैजुअल लीव दी जाएंगी, 8 जो है वो उनको जो बीमार शुमार होते हैं तो उसमें 8 जो है वो लीव दी जाती हैं बीमारी की, और 16 हाफ लीव वो ले सकता है।
ये कानून मौजूद है, लेबर कोड का लॉ है। इसमें हाले से अगर आपको कोई ये तमाम सहूलियात कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री नहीं दे रही और आपके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, तो आप लेबर के इस लॉ के मुताबिक जो है उस बंदे के खिलाफ, उस ऑनर के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ जो है वो जा सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। इस हवाले से आपका कोई कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।